एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, कॉर्न लॉ के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या करें। तो इसमें सिर्फ कॉर्न लॉ को ही पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को मैं सोची शॉर्ट वीडियो के पार्ट बनाऊँ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करूँ। तो ज़मींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न मतलब मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ज़मींदार कौन थे? जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, वो होते थे ज़मींदार। तो उनके दबाव के कारण सरकार ने क्या किया था, मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। मक्का का आयात का मतलब बेचने पर। इस कानून को सामान्यतः कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। ये जो कानून था इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉर्न लॉ के नाम से जानते थे। कॉर्न लॉ के सूत्रपात के बाद भोज्य पदार्थों में मूल्य अत्यधिक हो गया। कॉर्न लॉ के सूत्रपात के बाद जो भोज्य पदार्थ थे उनका मूल्य जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नगरों में रहने वाले उद्योगपति और लोग उच्च मूल्यों के कारण अप्रसन्न थे। जो लोग नगर में रहते थे और जो उद्योगपति लोग थे, जो बिजनेस वाले लोग थे, व्यापार के लोग थे, वो इतने ज़्यादा हाई जो रेट थे उनसे, वो इससे नाखुश थे। ना मतलब अप्रसन्न का मतलब वही होता है, नाखुशी होना। उन्होंने कॉर्न लॉ का उन्मूलन करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। उन्होंने जो कॉर्न लॉ था उसको हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर दिया, मतलब दबाव डाला। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन के पहले की अपेक्षा अत्यधिक सस्ती दरों में आयात हो सका। और जब ये मूल्य हट गया, मतलब उन्मूलन हटा, तो उसके बाद जो भोजन था वो बहुत ज़्यादा सस्ती रेटों में मिलने लग गया। ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। ब्रिटिश सरकार जो थी वो कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। भूमि का विशाल क्षेत्र खेती के योग्य नहीं था, और जो भूमि का विशाल क्षेत्र था वो खेती के योग्य नहीं था। हज़ारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी थी। जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने अपनी आजीविका मतलब जीने का जो काम करने का जो वो था, जिनसे उनका गुजारा होता था, उसको खो दिया था। वे कार्यों की तलाश में शहर आ गए और अथवा विदेशों की ओर पलायन कर गए। मतलब कार्यों की तरफ, जो उनको काम अब चाहिए था, अब जीने का कोई सहारा नहीं, तो काम तो कहिए ना, तो उसी से पेट भरेगा, तो उसके लिए वो आधे ज़्यादा लोग शहर आ गए और विदेशों में चले गए। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। भोजन के मूल्य में गिरावट आने से ब्रिटेन में खपत हो गई थी, खपत में वृद्धि हो गई थी। भोजन के मूल्य में गिरावट आने से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन में बहुत तेज़ी से औद्योगिक वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के बाद ब्रिटेन में बहुत तेज़ी से औद्योगिक वृद्धि हुई और आय भी बढ़ गई। भोजन के लिए अधिक मांग में भी बढ़ोतरी हुई। कृषि संबंधी उत्पादनों का निर्यात करने के लिए नए रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ी। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से अत्यधिक आवासों में प्रबंधों की आवश्यकता हुई। इन सभी गतिविधियों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी। लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों में पूंजी का प्रवाह होने लगा। श्रम की मांग के कारण 19वीं शताब्दी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की प्रवास करने लगे। मतलब अच्छे जीवन के लिए वो लोग, बहुत सारे लोग जो 19वीं शताब्दी में थे, वो यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल गए। 1890 में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कभी कभी रेलवे या जहाज़ों द्वारा मीलों में भोजन बांटा था। यह नाटकीय परिवर्तन यद्यपि छोटे पैमानों पर पश्चिम पंजाब में हुआ। भारत में ब्रिटिश शासकों ने निर्यात हेतु गेहूं, कपास की बढ़ोतरी करने के लिए उपजाऊ कृषि भूमि में सिंचाई का विकास कर पंजाब रूपांतरित कर दिया। क्षेत्रीय वस्तुओं में विकास इतनी तेज़ी से हुआ कि 1820 से 1914 ईस्वी तक के बीच के स्तर व्यापार में 25 से 40 गुना बढ़ गया।